महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या करती है, हमारी आँखों को संवेदित करती है, अथवा हम बोल सकते हैं कि वैज्ञानिकी या तकनीकी रूप से किसी भी प्रकार की विकिरण ऊर्जा को हम प्रकाश कहते हैं। अथवा दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो वह भौतिक साधन अथवा कारण होता है प्रकाश, जिससे हम किसी वस्तु को देख लेते हैं या देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता बल्कि वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है। प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच के प्रकाश को हम दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। और यही जो प्रकाश होता है, इसी प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब प्रकाश का गुण क्या होता है? तो प्रकाश बेटा सबसे पहला तो वो सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश का जो अस्तित्व होता है वो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र, दो क्षेत्र होते हैं। प्रकाश में कितने क्षेत्र होते हैं? दो। कौन? एक विद्युतीय क्षेत्र होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जो प्रकाश का अस्तित्व होता है वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण होता है। और विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो दोलन करते हैं वो एक दूसरे के लंबवत करते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है वो सबसे अधिक होता है। प्रकाश का निर्वात में जो चाल होती है वो सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है जानिए। जब कोई प्रकाश की किरण, क्या चीज़? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कोई पालिशदार है, चिकना तल है, ये पालिशदार कोई चिकना तल है। अब इस पे क्या हो रहा है? यहाँ मान लीजिए सूर्य की जो है, ये सूर्य है और सूर्य का जो है प्रकाश किरण जो है ये इस पे टकराती है, गिरती है। इस जो प्रकाश की किरण गिरती है, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम है इसका? देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। और जो देखिए आपतित किरण और टकराने के पश्चात जो वापस जाती है, इस किरण का क्या नाम है? देखिए परावर्तित किरण। और इस बिंदु का जो नाम है, ध्यान दीजिए, इस वाले बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है? आपतन बिंदु। यहाँ है आपतन बिंदु। तो ये आपतित किरण हुई, ये वाली किरण परावर्तित किरण हुई, और ये वाली जो बिंदु है ये आपतन बिंदु हुआ। और इस वाली रेखा का नाम है अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। देखिए प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम भी है कि आपतित किरण, ये वाली पहली किरण, परावर्तित किरण दूसरी वाली किरण ये, और आपतन बिंदु, ये वाली बिंदु कौन सी है? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये वाला अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण आई, ये वाला कोण जो होता है बेटा ये है आई। क्या नाम है इसका? आई। इसका नाम क्या है? आई। और इस कोण का नाम क्या है अगर हम बात करें तो? कोण आर। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर के।
कोण आई बराबर कोण आर के। यही परावर्तन का नियम है।